हेलो बेटा। और एक कहानी बता रहा हूँ। घर पे ना देव पूजा रहता है, देव पूजा करते ना, आजी आजोबा करते। तो कभी कभी आजी आजोबा नहीं करते तो वो हमें, रविवार है तो हमें बस रे तू देव पूजा कर। तो मैं देव पूजा करने बैठा। तो मैं देव पूजा जब कर रहा था, आजी ना त्यावेळेला गंगेचे यमुने चैव असे सब श्लोक वगैरह बोलती थी। तो मैं भी, मेरे लिए श्लोक क्या था, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम, करो ऐसे। ऐसे मैं उधर गाना गा रहा था, पीछे से मेरे आजी आई फटक करके दिया ऐसे, बोले देव पूजा कर रहा है नालायक आणि पिक्चरची गाणी म्हणतो। मैं तब भी खरा ही था, 6वीं होतो, 7वीं होतो। तो प्यार मोहब्बत की बातें मुझे ज़्यादा पता था क्या उस वक्त? नहीं। मेरे लिए मेरा प्यार सामने वाला भगवान था, मेरे लिए मेरा प्यार वो विट्ठल था। तो बड़े अच्छे लगते हैं, तो वो भी अच्छा लग सकता ना मुझे। मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, सामने कोई लड़की नहीं, सामने मेरे भगवान थे मेरे। मैं डट के खड़ा रहा, मैं यही गाना बोलूंगा, नहीं तो मैं देव पूजा नहीं करता, नहीं करूंगा। दूसरे 5-6 दिन के बाद फिर से बिठाया, फिर मैं गाना गाना शुरू किया। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ओ करो ऐसे। फिर आजूबा ने देखा, फड़क करके दिया। फिर से मैं वही बात कर रहा हूँ। आई स्वेयर 9th स्टैंडर्ड में लगभग मैंने 6 महीने में 3 महीने 4 महीने मैंने पूजा किया होगा। मैं यही गाना बोलते रहा और मेरे आजी को भारी लग रहा था। बोल बेटा कुछ इशू नहीं, क्योंकि तू प्योर है। आई स्वेयर उस वक्त मेरे सामने भगवान ही था। तो ये अगर मन से हमने बात किया तो कौन आपको डिनाई कर सकता है? पर अगर मैं चुप के हाँ आजी रागवते मारते म्हणून नाही म्हणा, चल रहे जमतच नाही। बात आपको समझ में आ रहा है ना? तो ये बेटा एथिक्स पे एकदम फर्म रहो जिंदगी में। अगर ये आपके पास है ना तो सब दुनिया आपकी है। बात आपको समझ में आ रहा है आपको? और आपण म्हणतो ना देवामध्ये आपण सगळं, अभी ये सॉरी ये मैं अगर ज़्यादा बात कर रहा हूँ तो किसी के सेंटिमेंट्स दुखाना नहीं है, पण तुम्हाला जर कधी देवपूजेचं प्रॉपर विधी माहिती असेल तर देवपूजा करताना काय असतं, एक मोठं असं तांब्याचं ताट असतं, त्या ताटामध्ये सगळ्या देवांना काढलं जातं, बरोबर आहे? मग पाणी टाकलं जातं आणि मग दुग्धाभिषेक केला जातो आणि मग त्यांना परत स्वच्छ करून पुसून परत ठेवलं जातं आणि मग ते गंधा टीका केला जातो। मैं उस वक्त मेरे आजी को ये क्वेश्चन पूछता था, ये विट्ठल रुक्मई है, ये तो दत्त है, ये तो शंकर भगवान है, सब अलग अलग घर के लोग हैं, सबको एक ही स्विमिंग पूल में ऐसे चलेगा क्या? बीच में बच्चों को भी डाल देते, बाल कृष्ण, कृष्णाला पण छोटा कृष्ण रहता उसको भी डाल देते, सगळे एकाच याच्यात। त्याच्यानंतर प्रत्येकाच्या घरात हाइजीन टॉवेल तो अलग अलग होता है, सबको एक ही कपड़े से पोछा जाता है। अगर आप उसमें भगवान देख रहे हो, अगर आप उसमें मतलब उसको सब मानते हो ना, क्योंकि नैवेद्य बताते हो आप, तो ये भी चीज़ें अलग होनी चाहिए ना। ये उस वक्त के मेरे क्वेश्चंस थे कि जो मेरे मम्मी पापा को उस वक्त बहुत रैशनल लगे। अरे हाँ बराबर है, हमने तो इस पे विचार ही नहीं किया। बात आपको समझ में आ रहा ना? थंडीमध्ये तू सारा गिजर लावतो आणि जे बाप्पाला थंड पाण्यात टाकतो, जमतंय का? नाही, मग तू त्याला गरम पाणी ठेव ना, थोडं कोमट पाणी घे मग टाक, तब जाके वो आएगा ना मन से। आपको समझ में आ रहा है ना? तो ये बेटा एथिक्स ना खुद के एकदम स्ट्रांग रखो, नो कॉम्प्रोमाइज, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करो। मैंने यहाँ पे शायद ये लिखा है, ये बेटा ना बहुत विचार करके ये आज मैं आपको देने वाला हूँ, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इफ यू आर अनडिसिप्लिन, अगर आप अनडिसिप्लिन हो, आप अस्वच्छ हो, आप खराब हो, आपका एटीट्यूड खराब है,
तो यू आर अ स्लेव, यू आर अ स्लेव टू योर मूड्स, आप आपके मूड के गुलाम हो। यू आर स्लेव टू योर पैशन, आपका जो पैशन है ना उसके आप गुलाम हो। द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज 20 years ago, 20 साल पहले अपने डिसिप्लिन बनने का ठान लेना चाहिए। और अगेन मैं बात करो जिंदगी, सर अजून तर माझं 20 वर्ष पण नाही झाले जगायला, तू जब से स्टार्ट कर रहा है वो तेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। तू आज डिसाइड कर ले सुबह 6 बजे उठना ही है, उठना ही है। सेकंड एंड द बेस्ट टाइम इज टुडे। आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, सेकंड एंड द बेस्ट टाइम इज टुडे। आज से स्टार्ट करो, क्यों, जिंदगी गोल है तो कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं। ये ना बहुत, मतलब मेरे पास 100 कोट्स है, पर यही कोट देने के लिए मैंने कुछ ना कुछ विचार किया, ठीक है ना। प्लांट अ ट्री ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन का ट्री प्लांट आज करो। ये कर लिया ना, जिंदगी बेटा आपका है। फिर पैसा ना 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसे मिलेंगे तुझे, कैसे, ऐसे, ठीक है ना। ऐसे जाता था, अरे 1 करोड़ मिले, हाँ इतना सस्ता हो जाएगा सब। पर ये सेल्फ डिसिप्लिन आप में होना चाहिए, नहीं है तो फिर बेटा ऐसे बहुत से लोग आते हैं, मरते भी बहुत से। बात आपको समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज याद रखना आपने, ठीक है। तो दूसरे इसमें जो मैथ्स का है, मैथ्स के इसमें मैंने कुछ नहीं, ये भंडारकर पैटर्न टॉपर्स स्ट्रैटेजी बताया। टॉपर्स में और आप में क्या फर्क है, टॉपर्स में और रेगुलर स्टूडेंट में एक ही फर्क होता है, आपके एटीट्यूड का। सबको तो सेम पढ़ाता हूं, पर टॉपर्स में क्या अलग बात है, टॉपर्स ना उसका डॉक्यूमेंटेशन एकदम टाइम टू टाइम करता है। टॉपर्स क्या करता है, उसका पढ़ाई एकदम टाइम टू टाइम करता है। ये एटीट्यूड है ना उसका, अच्छा बनने का। नहीं तो बाकी सबको तो सब मिल रहा है, सबको ये किताबें मिलेंगी, पर टॉपर्स 96 वाला 93 वाला 1-2 ही रहेंगे। क्यों, आप नहीं हो सकते थे आपके इसमें स्कूल के टॉपर्स? हो सकते थे बेटा। तो बस आप अपना एटीट्यूड बदलो। और मैं फिर से बता रहा हूं, ये छोटा छोटा ना टेस्टिंग, आपका शरीर मतलब आपके लिए टेस्टिंग पॉइंट्स है। मैंने ये बहुत बार बताया, जब 8, 9, 10th में हम लोग रहते ना, हमें ना ऐसे अलग अलग बहुत से ख्वाब आते, प्रेमाचे स्वप्न जास्त पडतात। फ्रँकली स्पीकिंग, आप मेरे दोस्त हो इसलिए बता रहा हूँ, काका मामा बोलेगा नहीं आपसे। मैं 9th में था तेव्हा मला ते स्वप्न पडायचे, तुम्ही तर आता नवीन पिढीचे, पर मुझे पता था अभी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। तो फिर साला बावरा मन है, क्या क्या मन में ख्याल आएंगे पता नहीं ना, खराब खराब भी विचार आते बहुत, आप बता नहीं सकते किसी को, पर आते मन में। तो वो कैसे उस पर ओवरकम करना, तो आई स्वेयर दिस इज द अगेन टेस्टिफाइड स्टोरी में बता रहा हूँ। वंस अपॉन अ टाइम इन माई विलेज, इन माई टाउन, मेरे मन में अगर घाणेरडा विचार आला तो 9th स्टैंडर्ड में हम लोग किस पे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, अपने खुद पे, क्योंकि आरशाकडे जातात, हाँ भारी दिसतोय, बात समझ, अरे साला इधर जरा काळ, मग इथं लाव, इधर ऐसा ऐसा ऐसा। तो मैंने ना इस पे ही डायरेक्ट टारगेट किया। खराब विचार आ रहा ना तुझ्या मनात, दीदी समझ रहा है आपको मैं बोल रहा हूँ? हाँ, अगर बुरा विचार आया तो मैं क्या करता था पता है, ऐसे ना जोर से क्या बोलते, पिंच करता था, चिमटी निकालता था, कि जिससे ना ये एकदम ऐसे, अरे काय झालं इथे। तो दिन में अगर 100 बुरे ख्याल आए ना, आई स्वेयर, इधर सांगण्याची माझ्यामध्ये हिम्मत है, मैं 100 मेरे चेहरे पे ऐसे ऐसे कर लेता एक ही दिन में। और जिससे तो मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, हे चेहरा खराब झाला तर माझी मैत्रीण माझ्याकडे पाहणार नव्हती, पण तरी सुद्धा मुझे पता था मैत्रिणीपेक्षा माझे विचार चांगले पाहिजे। तो मैं ना ऐसे 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 ऐसे, मग दुसऱ्या दिवशी ना मित्र असे उगाच, तो आपल्या मित्रामध्ये गप्पा होतात, हां काय रे कोणी हे केलं असं तसं काहीतरी असंच उगाच, पण मी त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं। क्यों? क्योंकि बुरे ख्याल है, मुझे इससे प्रयत्नपूर्वक बदल केला ना तर आपण भारी ठरतो। आई नो आई एम समथिंग बिकॉज गॉड डज नॉट क्रिएट गार्बेज, नहीं तो मैं डुक्कर रहता, मैं कुतरा रहता। बात समझ ना, एज अ ह्यूमन बीइंग मेरे में विचार करने की शक्ति है, मेरे में कॉग्निटिव ब्रेन है, तो मैं विचार कर सकता हूँ, तो मैंने उस पर ओवरकम किया।
दूसरे दिन 75 बुरे थॉट्स आए, तीसरे दिन 70 ही बुरे थॉट्स आए। मैं बता रहा हूं 1 महीने के बाद मेरे बुरे थॉट्स आने ही बंद हो गए। भाई मैंने मेरे माइंड को सही तरीके से ट्रेन किया था। बात आपको समझ में आ रहा? और ये ट्रेनिंग करना ही सबसे बड़ी बात है बेटा। और आपको तो रिसोर्सेस अभी बहुत है, सबके पास मोबाइल्स है। आप ना चाहे ना तो भी वो आपको आपके ट्रैप में खींच सकता है। तो जो आपके मन का प्यूरिटी है वो आप सेल्फ डिसिप्लिन से ही कंटिन्यू कर सकते हो। नहीं तो बेटा ये तो सब खाने के लिए बैठे हैं, आपके सब खाने के लिए बैठे हैं। कैसा इनसे आपके मम्मी पापा से पैसा ले लूं और मैं बड़ा हो जाऊं। हमें ये पता है कि मैगी बुरी बात है, पता है कि नहीं? एक सबकॉन्शियस माइंड में पता है कि मैगी में सबसे ज्यादा नमक होता है, सबसे ज्यादा, क्योंकि वो प्रिजर्वेटिव है। वो नमक फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं उसको, नमक का आगे का पार्ट, कि जो ना डेड बॉडी अच्छा रखने के लिए फॉर्मल्डिहाइड डाला जाता है। मतलब 2 दिन डेड बॉडी रखना है ऐसे ही, क्योंकि नमस्कार करने लोग आने वाले, छिड़को फॉर्मल्डिहाइड, दैट इज द बेस्ट प्रिजर्वेटिव। तो ये ना मैगी का ऐसे फॉर्मल्डिहाइड के बकेट में ऐसे डुबा के उसको बाहर निकालते, फिर वो 6-6, 7-7 महीना अच्छा रहता है और वो हम लोग खाते हैं। मम्मा भूख लगी 2 मिनट छपरू। बात आपको समझ में आ रहा है ना? ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि ये गलत है। दीदी वो नीचे आ जाएगा डायरेक्ट, टेंशन नहीं लेना, है ना? गलती से भी मत करो बेटा, क्लास बंद हो जाएगा मेरा। आपको मी असं म्हणत नाही, मैं एज अ पापा हूं और मुझे ऐसे लगता है कि मेरा बेटा मेरा बेटी 7 से 9 भंडार कर जा रहे हैं और मैं 8 बजे इधर आ गया कुछ लेने कर। मेरी बेटी तो उधर कुरकुरे खा रही है, मेरी बेटी अगर उधर चिप्स खा रही है तो मैं उसको नहीं भेजूंगा भंडार कर, तू कितना भी भारी है चल निकल। आपको सब बेटा लिटरेट स्टूडेंट हो आप, आपको पता है पाम ऑयल इज बैन इन इंडिया, सॉरी पाम ऑयल इज बैन इन एक्सेप्ट इंडिया। श्रीलंका में जाओ, श्रीलंका आपसे गरीब, अपना गरीब देश है, पर वहां पाम ऑयल नहीं चलता है। यहां पे 5 ग्राम 10 ग्राम का वेपर्स चिप्स आपको 5 रुपए मिल जाता है। आप यूके जाओ, आप जर्मनी जाओ, वहां पे 5 ग्राम का चिप्स जो है ना आपको लगभग $1.5 में मिलेगा, मतलब 150 रुपए में मिलेगा। कंपनी तो वही है लेट्स, फिर वो बिंडो के क्या? वहां पे पाम ऑयल नहीं रहता है, वहां पे प्रिजर्वेटिव। यहां पे अगर 10 ग्राम ऐसे डाल देते तो उधर ना पॉइंट % में प्रिजर्वेटिव डालते। यहाँ पे 6-6 महीना आपका एक्सपायरी डेट होता है, वहां 1 महीने से ऊपर एक्सपायरी डेट नहीं चलता है। आप देखो ना ये सब, यहाँ पे 6 महीना एक्सपायरी होने के बाद भी ना थिनर मिलता है मेडिकल में। थिनर लो, थिनर से वो रफ कर दो, नया पैच लगा लो और 6 महीना खाओ मरो। सर फूड पॉइजनिंग, मर फिर। शेजवान राइस गटक, बराबर है कि नहीं? छोटे छोटे गोष्टी है। सॉरी है, मैं थोड़ा सा आपसे और थोड़ा पर्सनली बात कर रहा हूं। अभी ना जनरली ऐसे हमें क्या लगता है, धुरंधर में साला वो सिगरेट पी रहा है मतलब वो हीरो है, तो मैं भी धुरंधर की तरह लेता हूं। आप नहीं लेते, पर 10 के बाद ये नौटंकी स्टार्ट होता है। तो मेरी एक स्टूडेंट डिप्लोमा की थी, उनको कुछ गलत चीजें उनको आदत लग गए थे। 11 से ही वो सिगरेट लेना शुरू कर दिया। अभी उसका शादी हो गया, हाँ, प्रेग्नेंट हो गई, बेटा हुआ, पर बेटे में ना स्क्रिजोफ्रेनिया नाम से एक बीमारी है। वो बीमारी उसको जैसे वो बर्थ हुआ तब से वो डिटेक्ट हो गया। ये क्यों मैं बता रहा हूं? मैं बता रहा हूं, आपण फक्त ऐकतो की सिगरेट पिणं वाईट आहे, त्याचा काय परिणाम होतो ते मी सांगतोय। ब्रेन पूरा डेवलप होने के लिए जो जो भी हार्मोन्स लगते हैं, वो हार्मोन्स जब हम लोग सिगरेट पीते हैं ना, तो वो हार्मोन्स का प्रोडक्शन ही बंद हो जाता है कुछ सालों के बाद। अगर आप प्रोलॉन्ग 5-6 साल कंटिन्यूसली कुछ ये नहीं तो ये कर रहे हो ना, तो 6 साल के बाद वो
आपके शरीर में तैयार होना ही बंद हो जाता है। पर जब फिर नया कोई बंदा ये जिंदगी में आने वाला है, उसको वो मिलता ही नहीं है उसके ब्रेन को, तो वो उसका ब्रेन तो वो उसे कुछ पता ही नहीं ना कि ये होता है, तो उसकी वजह से ये बीमारी उसको हो गई। बात आपको समझ में आ रहा है ना? सेम बात है ये। आप इसमें भी होता है, आपके बच्चों ने लेना शुरू किया, ड्रिंक लिया, ये लिया, वो लिया, क्या हो जाएगा हमें आपको पता नहीं। बीच में ऐसे कुछ ना कुछ होता है बच्चों को, जब छोटे रहते तब। है सीरियस इशू है ना येड़ा। हंस लो, अभी उसको हंसी आ रहा है, हंसो। है सब लोग हंसो। है हाँ हाँ हाँ, येड़े लोग। तो अगर मुझे थोड़ा बहुत भी रिस्पेक्ट करते हो तो कल से वो नौटंकी बंद करो। चबर 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 1 महीने में 1 बार ठीक है। आपने देखा होगा बहुत लोग खाते, तो मैं आता हूँ बेटा मुझे भी दो, ऐसे मैंने बोला है बहुत से लोगों को। लिया है, खाली 1 ही लिया, 1 लेने के बाद डायरेक्ट 2 महीने के बाद लिया। आपका स्टेटस सिंबल हो गया, हाँ मैं ये लेता हूँ, स्टिंग लेता हूँ, वो लेता हूँ, ऐसे मरते। बात आपको समझ में आ रहा? बस गूगल पे डालो ये स्टिंग का यहाँ फैक्ट्री है, ऐसे इधर बनाते वो कलर विलर डाल के। आपको क्या लगता है कि वो ढक्कन एकदम पैक है, मतलब एकदम ओरिजिनल है? ऐसे नहीं रहता। ढक्कन पैक करने का एक मशीन आता है 2000 रुपये में, अमेजोन पे भी आता है, आप भी घर पे मंगवा सकते हो, है ना? ऐसे बॉटल डालो पैक, 15 रुपये, 10 रुपये मर है ना बात समझ में? तो बेटा सब सस्ता है। 140 करोड़ में तू चला गया, कुछ बिगड़ेगा नहीं ना। पर तू नहीं, तेरे मम्मी पापा का सब बिगड़ जाता है। छोटी छोटी चीजें बेटा। बात आपको समझ में आ रहा है ना? क्या क्या वो इंग्रेडिएंट्स डालते, EC205, EC301। मेयोनीज खाते हो? मेयोनीज, मम्मा बर्गर मेयोनीज डाल। मेयोनीज क्या होता है? थोड़ा सा प्रॉपर एनालिसिस करो, सच में इस पे रिपोर्ट बनाओ। साइंस का जो एक्टिविटी होता है ना, सब टीचर्स को यही बताओ, सब स्टूडेंट को, सब स्कूल के सामने बताओ मेयोनीज में क्या होता है। अच्छे क्वालिटी वाला मेयोनीज। किसान आप टोमेटो केचप लेते हो, उधर लिखा हुआ है सबका सब डायरेक्टली ऐसे कि ये जो दिया है ना, ये सब पिक्टोरियल व्यू है, इंग्रेडिएंट्स ये नहीं है। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें। मेयोनीज में क्या होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग ये बहुत से लोग, हम लोग नहीं, मैं तो नहीं खाता, चिकन मटन ये सब खाते हैं आप, तो ऊपर का स्किन निकाल लेते सब, ये स्किन बाद में ऐसे फेंक देते। तो ये फेंकने वाले जो होते हैं ना, ये फिर 15 रुपये 20 रुपये किलो से लेते, और उससे आपका ये मेयोनीज बनता है एकदम चिपचिपा। सच बोल रहा हूँ, उसमें पाम ऑयल होता है वो खाते हैं आप, मम्मा अजुन छपरू। बात आपको समझ? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अच्छे कंपनीज का आता है। और हमें लगता है कि ब्रांडेड लिया मतलब अरे वेड़ बनवता है तुला दे, आपको येड़ा घुमा रहे वो। ब्रांड हो गया ना, ब्रांड हो गया तो कुछ भी चलता है, ऐसे है फिर वो। बात आपको समझ में आ रहा है ना? छोटी सी एक गोष्ट सांगतो, थोड़ा सा नीट लक्षात घ्या। मैं सच बोल रहा हूँ, जो सच में सीरियसली मेरी बात सुन रहे ना, इस पे प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाओ और स्कूल में प्रेजेंटेशन दो। पनीर इंडिया का दिन ब दिन हालत, पॉपुलेशन में 1 नंबर आ गए हम लोग। सब के सब गांव से इधर आ गए, गांव में कोई नहीं खेती करने के लिए, तो भी दूध तो जितना चाहिए, 2.5 लीटर 3 लीटर 5 लीटर। बात समझे ना आपको? हम मसाला दूध का दूध पीते सब। दूध की कमी कैसे नहीं हो रही है? किसी ने डीप एनालिसिस किया उसका? 1 लीटर दूध से अगर मम्मा घर पे, मैंने बोला ये 1 लीटर दूध से अगर मम्मा घर पे पनीर बनाती है, देखो करके, अगर प्रॉपर पनीर बनाया तो 150 ग्राम पनीर बनता है। कितना? 150 ग्राम। मतलब 1 लीटर दूध 80 रुपए का आता है, और 150 ग्राम पनीर
उसका मतलब 80 रुपए का 150 ग्राम पनीर है। और तू कभी भी बाहर खाने के लिए जाता है, पनीर मखना, पनीर टिक्का मसाला, ठीक है ना, स्टार्टर, हाँ, और साला नमक छिड़कता है और खाता है। आप विचार कर रहे हो क्या? 1 लिटर पासून 150 ग्राम पनीर मिळत आहे। पनीर तो यार सब जगह और भर भर के देते वो तो। बात आपको समझ में आ रहा है ना? सब यूरिया होता है, यूरिया। यूरिया बोले तो सब वो पेस्टिसाइड्स होता है ना, अपने सोसाइटी में ड्रेनेज का बदबू आता है एकदम घानेड़ा, ठीक है ना, तो ड्रेनेज साफ करने के लिए जो कॉकरोच उधर से आते हैं ना, कॉकरोच मारने के लिए जो औषध होता है ना, दैट इज द यूरिया। बात समझा? ये दैट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिया। जो ग्रेन्स ज्यादा बढ़ने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज किया जाता है वो होता है यूरिया। हर डेयरी के पीछे जाके देखो, हर आइसक्रीम पार्लर के पीछे जाके देखो, आइसक्रीम नहीं बोला जाता है, फ्रोजन डेजर्ट बोला जाता है। फ्रोजन डेजर्ट इज द नेम ऑफ शुगर एंड पाम ऑयल, दोनों एक कर लो बस। मैं बता रहा हूँ, 5 रुपए का जो क्वालिटी वॉल्स वगैरह जो भी आता है ना आपका, 5 रुपए 10 रुपए का, वो आप फ्रिज में छोड़ के बाहर रख दो, 2 घंटे के बाद वैसे रहेगा। वाई? इट इज द फ्रोजन डेजर्ट। और पाम ऑयल हम चपाचप खाते हैं एकदम, तो एकदम गलत है बेटा। बाद में ना जब आपका भागने का मूड होगा ना, तब आपको मेडिकल में एडमिट होना पड़ेगा, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। जब आपको मम्मी पापा की तरफ ध्यान देना है, तब मम्मी पापा आप पे खर्च करते रहेंगे। मतलब सबसे बेकार मुझे यही लगता है कि मेडिकल में भी चॉकलेट्स, कैडबरी सब मिलता है। बात आपको समझ में आ रहा है आपको? एकदम गलत बात है। ये आपको पता नहीं है बेटा, मैं बता रहा हूं आपको। यहां पे ना सूरज ऐसे आता है, तो दोपहर में सूरज बहुत ज़्यादा रोशनी होता है। अगर आपको नहीं पता है, साइंस मुझे थोड़ा बहुत पता है, आप जो ये कुरुम कुरुम करके खाते हो ना सब लेज वगैरह, वो ना फॉइल पेपर में बंधा होता है। फॉइल पेपर रहता है ना वो पूरा का पूरा, और उसमें नाइट्रोजन डाला होता है। और नाइट्रोजन और यूवी रेज का जब एक दूसरे से ये होता है ना, तो वो नाइट्रोजन नाइट्रोजन नहीं रहता है, एकदम मतलब हजार्डस केमिकल बन जाता है। जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ ना, जिससे बच्चे ऐसे 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 पैदा हुए, तो वो बन जाता है और वो आप खाते हो। और आप एक दिन नहीं खाते, आप 10वीं में खाओगे, 11वीं में खाओगे, 12वीं में खाओगे, डिग्री होने तक खाते रहोगे। उसके रिजल्ट्स आने, उससे बालाजी का और तेरे करियर का क्या संबंध है? बालाजी वाला बोलेगा, कुरकुरे वाला बोलेगा मरना है तो मरने दो, 10 साल के बाद मरेगा वो, मुझे अभी क्या है? तू खाते जा खाते जा खाते जा। हम लोग ये जो थम्स अप वगैरह लेते हैं बेटा, कार्बोनेटेड वाटर है। आप कार्बोनेटेड वाटर क्या करता है? सब पानी सोख लेता है शरीर के अंदर का, डिहाइड्रेट करता है, और हमें लगता है मुझे भारी लगा। अरे मर रहा है तू धीरे धीरे। आई स्वेयर, जब से मुझे ये समझ में आया ना, मुझे कम से कम 20 सालों से समझ में आया, मैं बहुत बहुत मतलब ना के बराबर में ये खाता हूँ। और मेरे बेटे को भी मैं ना के बराबर ही देता हूँ। मेरे बेटे को मैं अच्छा नहीं लगता, सच बोल रहा हूँ मैं। मेरे बेटे को चिड़चिड़ होता, साला विलन है ऐसे लगता उसे। पप्पा है क्या ना, आता मुझे साला पूछना बंद कर दिया उसने। उसके लिए चल रहा है रिकॉर्डिंग, ए तुझे करता करो तो रिकॉर्डिंग, उसको बताऊंगा घर जाने के बाद ये। और उसको ना मेरे बाजू वाले फ्रेंड है बगल में ही, वो उसे अच्छा लगता। क्यों? क्योंकि वो जब भी डीमार्ट में जाता है ना, है 10-12 मैगी के पैकेट लेके आता है कुरकुरे लेके आता है, सब मिलके पॉपकॉर्न खाते, टीवी देखते। उसका बाप तो नहीं करता ऐसे। आप समझदार हो, आप डिसीजंस लेने। देखो मुझे तो बेटा पढ़ाना था, 9 तो बज गया अभी। है मैं जो भी बात किया, थोड़ा बहुत भी उसमें सेंस लगा क्या? माजी ना इतनी चिड़चिड़ होती थी, ये डिसरिस्पेक्ट है मेरा कि मैं अंदर आके बैठा और आप आराम से, फिर मैं चला रहे। तो आपका बिहेवियर पैटर्न घर वालों से कैसे होगा? सॉरी टू से, मला जमतच नाही ना, फड़ाक करके देता एकदम।
और मैं ना मेरे बच्चे को अक्खे स्कूल के सामने मारने का मेरे में हिम्मत है, वो उसे पता है, इसलिए वो मेरे सामने गलती नहीं करता है। धीरे 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 अच्छा बन जाएगा वो भी। बात मुझे क्यों अच्छा लग रहा है, मैं मेरे पापा को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पापा ना, जब मी असं सगळ्यांचं म्हणत नाही आहे, हर एक के पापा यूनिक ही होते हैं, पर मेरे पापा जब मुझे कटिंग करने के लिए लेके जाते थे ना हेयर सलून में, तो वो हेयर सलून वाले को बोलते थे, उसके हाथ ऐसा हातात कैसे याल नको नाही तुला पैसे देणार नाही। तो मुझे मेरे पापा ना ऐसे बेकार लगते थे, साला अभी तो ये मेरा दिन है, पर ये तो एकदम बारीक करने के लिए बोल रहा है। और मेरे बाजू में भूषण कपूर है, उसके पापा उसको बोलते थे इधर से कट मार, इधर से कट मार, ऐसे उड़ने चाहिए केस। तो मुझे वो भारी लगते थे और ये बेकार लगता था। अभी मुझे समझ रहा मेरे पापा कितने अच्छे थे, क्योंकि वो विजनरी है। तो जो भी है ना, आपके मम्मी पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर ये 10 रुपए वो पॉकेट मनी दे के आप इधर ऐसे नोटंकी कर रहे हो, तो मुझे नहीं पटेगा, वो परवड़ेगा ही नहीं। बात आपको समझ में आ रहा है? हम सब लोग भंडारकर के स्टूडेंट्स अभी ये शपथ लेते हैं कल से और आगे फॉर एवर कुरकुरे चिप्स, जो ये फॉलो नहीं करेगा वो पहले नापास हो जाएगा। कुरकुरे चिप्स, कोई भी कार्बोनेटेड वाटर हम लोग बहुत बहुत कम यूज करेंगे। हमें पता है इससे हमें बहुत फायदा होगा। भारत माता की यही यही। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। मैंने आज आपको सुबह क्या कहानी बताया, सुबह क्या कहानी बताया बैंक में जाते वक्त? आओ 1 मिनट बोलो। किसके बारे में बोला? फ्रेंड के बारे में। मेरे से 4 साल छोटा है, आईटी सेक्टर में काम कर रहा है, यमुनानगर में रहता था, कल तक रहता था, आज नहीं है। स्वेर। दोस्तों के साथ मस्त घूम के आया, खाना खाने बैठा, बैठा बैठा ऐसे गिर गया। उन्होंने मुझे फोन किया, मेरे दोस्तों हम सब भाग के गए। जब तक आदित्य बिरला में गए ना, तब तक बता दिया कि पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ। वो एकदम जाड़ा था, पतला था, ऐसे नहीं, एकदम स्लिम ट्रिम। 38 इयर्स, मेरे से 5 साल 6 साल छोटा, सर से 10 साल छोटा। पर आज वो दुनिया में नहीं है। मुझे कितना भी बुरा लग रहा है, मैं उसके घर पे गया, क्या वही नहीं, नकर अड़ू नकर, मैं इधर आ गया। पैसा। बात आपको समझ में आ रहा है ना? जिंदगी 2-3 दिन के लिए रुकेगा बेटा, ये तो बहता पानी है बेटा, चलते रहेगा चलते रहेगा। तो थोड़ा सा आप सिरियस हो जाओ। तुमच्या आयुष्यामध्ये, तुमच्या ओळखीच्यांमध्ये असं काहीतरी झालं असेल, कारण हे तो ओळखीचे होते, आता कसं आता नाही आहेत, ऐसे ही है बेटा। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज द कंबाइन इफेक्ट ऑफ ऑल कुरकुरा, ऑल लेज, ऑल थम्स अप, स्टिंग। बात आपको समझ में ना? आपसे बहुत प्यार है बेटा, आप सब मेरे बच्चे के एज के हो, इसलिए एज अ पापा, एज अ काका, एज अ मामा मैं आपसे बात कर रहा था। थोड़ा सा सीरियसली इसको लिया ना तो जिंदगी बदल जाएगा, और दुनिया पे राज करने वाले लोग आप रहेंगे, इतना याद रखो। राजा एक ही होता है। आप अभी डिसाइड करो आपको राजा बनना है या प्रजा बनना है। बात आपको समझ में आ रहा है? बाकी सब हम लोग कल देखेंगे। मैं अंदर आ गया और आप बाहर हो तो ये मेरा इंसल्ट है, इतना याद रखना। और आपने मेरा इंसल्ट किया मतलब आपने मम्मी पापा का इंसल्ट किया, आपने उनके संस्कारों का इंसल्ट किया। बस रे, ज्यादा सेंटी मत मार, अभी जाने दे, चल निकल फिर, ठीक है?